नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। आज डोनाल्ड ट्रंप की जमीन हिल गई होगी क्योंकि पुतिन सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी के लिए, भारत के लिए अमेरिका से भिड़ गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप से भिड़ गए हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप जो पुतिन को लेकर अपने घर बुलाकर खेल करने की कोशिश कर रहे थे, अब उसी पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका देते हुए एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिससे व्हाइट हाउस में हड़कंप मच गया होगा। पुतिन की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि अगर आप पावरफुल देश हैं, आपकी इकोनॉमी हाई है, आपकी जीडीपी बड़ी है, तो इसका मतलब यह नहीं होता कि आप किसी भी देश को दबाएंगे, किसी भी देश को धमकी देंगे और किसी भी देश से इस तरह की बातें करते हुए नजर आएंगे। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप बीते कुछ दिनों से टैरिफ वॉर कर लगातार भारत को धमकाने की कोशिश में लगे हुए थे। लगातार कोशिश में लगे हुए थे कि किसी तरह रूस और भारत की दोस्ती टूट जाए, तेल व्यापार बंद हो जाए और रूस भी घुटनों पर आ जाए, भारत भी चरमरा जाए। लेकिन अब पुतिन ने सामने आकर, जब ये चीन में तीनों महाशक्तियां मिलती हैं, उसके बाद पुतिन ने पहला सबसे बड़ा एक्शन डोनाल्ड ट्रंप पर लिया और सीधा सीधा कह दिया, आप किसी देश से इस तरीके से बात नहीं कर सकते। ग्राफिक्स दिखाते हैं, पूरा मामला आपको डिटेल से समझाते हैं। रूस से तेल आयात को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर काफी नाराज हैं। चीन में सैन्य परेड में भाग लेने के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप और उसके प्रशासन को हड़काया है, जमकर धमकियां दी गई हैं। पुतिन ने धमकी देते हुए कहा है, कोई भी देश भारत और चीन से इस तरह से बात नहीं कर सकता है। खुले तौर पर पुतिन अब भारत के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं। पुतिन ने धमकी देते हुए कहा, कोई भी देश भारत और चीन से इस तरीके से बात नहीं कर सकता। ट्रंप और उनके प्रशासन की ओर से लगातार भारत और चीन को धमकी दी जा रही थी, जिसको लेकर पुतिन ने बयान जारी किया है। पुतिन ने दोनों देशों को अपना साझेदार बताते हुए कहा है कि टैरिफ व्यवस्था इन देशों के नेतृत्व को कमजोर करने का एक तरीका है, ऐसा करना गलती है। पुतिन ने कहा है कि बीजिंग और नई दिल्ली दोनों के अपने घरेलू राजनीतिक तंत्र और कानून हैं। दोनों देशों ने अपने इतिहास में कठिन दौर देखे हैं जो उपनिवेशवाद और संप्रभुता पर सीधा सीधा। पुतिन ने कहा, जब कोई आपसे कहता है कि आपको दंडित करने वाले हैं, तो आपको उन बड़े देशों के नेतृत्व के बारे में सोचना होगा। जाहिर सी बात है, पुतिन की तरफ से जो बयान दिया गया है वो डोनाल्ड ट्रंप की जमीन हिला देने वाला है, डोनाल्ड ट्रंप को झटका देने वाला है। ऐसे वक्त पर जब पुतिन, मोदी और शी जिनपिंग की चीन में मुलाकात होती है, तीनों महाशक्तियां मिलती हैं और उसके बाद रणनीति तैयार की जाती है अमेरिका के खिलाफ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ वॉर कर महान बनने की पूरी कोशिश की गई। पूरी कोशिश की गई कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। अमेरिका को टैरिफ वॉर से इतना फायदा होगा कि जो देश उनके अब कंधा मिलाकर खड़ा होने की हिम्मत रखते हैं, उन्हें चरमरा देंगे, उनमें बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे। लेकिन अब पुतिन ने बयान देते हुए क्या कुछ कहा है वो क्लियर आपको बता देते हैं। पुतिन ने कहा है, आपके पास 1.5 अरब डॉलर की आबादी वाले भारत और चीन जैसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। आपको यह समझना होगा कि अगर उनमें से कोई कमजोर दिखाता है तो उसका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा, जिसका असर उसके व्यवहार पर पड़ता है, जैसे उपनिवेशिक युग का अंत हो गया हो। इसी तरह उन्हें अमेरिका को ये समझना होगा कि आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन आखिरकार सब सुलझ जाएगा और फिर से सामान्य हो जाएगा। पुतिन की तरफ से ये साफ साफ कह दिया गया है कि आप किसी भी देश के साथ इस तरीके से ना तो बात कर सकते हैं, ना उसे हड़का सकते हैं, ना ही उसकी अर्थव्यवस्था को डगमगाने के लिए इस तरीके के कदम उठा सकते हैं। पुतिन इसलिए सीधा ट्रंप से भिड़ते हुए नजर आए हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन और भारत, प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती तोड़वाने के लिए लाख हथकंडे अपनाए। आपको याद होगा, रूस यूक्रेन युद्ध का बहाना लेकर जमकर भारत को घेरा गया। वो भारत जो अमेरिका के साथ डील करने वाला था, लेकिन आखिरी वक्त पर भारत ने अमेरिका की शर्तें नहीं मानी तो ट्रंप ने भारत पर टैरिफ ठोक दिया। बहाने रूस से दोस्ती के मिलाए, रूस से तेल व्यापार के मिलाए गए। मकसद यही था किसी तरह दबाव में आकर भारत अमेरिका के साथ डील कर ले, जो उसकी शर्तें हैं वो मान ले, व्यापार आगे बढ़ाए। लेकिन भारत ने उसकी शर्तें नहीं मानी, ट्रंप को सीधा भारत घुटनों पर ले आया और यही वजह है कि ट्रंप ने टैरिफ ठोककर भारत से ही पंगा ले लिया। भारत से पंगा लेना देखिए किस कदर डोनाल्ड ट्रंप को भारी पड़ रहा है, महंगा पड़ रहा है। अब तमाम देश भारत के पक्ष में खड़े हो गए हैं और पुतिन, जिनको अपने घर अलास्का में बुलाकर ट्रंप ने माहौल बनाने की कोशिश की थी,
कि पुतिन अब उनके साथ आ गए हैं और ट्रंप जो कहेंगे पुतिन वही करेंगे। लेकिन देखिए, ट्रंप की बेइज्जती पुतिन ने अलास्का में जाकर भी की, अपने घर आकर भी की, चीन पहुंचकर भी की, भारत से हाथ मिलाकर भी की, प्रधानमंत्री मोदी से रणनीतिक साझेदारी बढ़ाकर भी की, और उस वक्त भी की जब भारत के लिए तेल व्यापार में और ज्यादा छूट का ऐलान रूस की तरफ से कर दिया गया। ट्रंप देखते और सोचते रह गए कि आखिर ये उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने पुतिन को जब अलास्का बुलाया था तो उनकी कोशिश एक तीर से कई निशाने लगाने की थी। युद्ध को लेकर तो बातचीत करने की थी ही, क्योंकि वो एक नया बहाना था। ऐसे में पुतिन पर इस तरीके से दबाव बनाने की ट्रंप की तरफ से कोशिश की गई थी कि पुतिन टैरिफ वॉर पर उनका समर्थन करेंगे, भारत के खिलाफ कोई बयान दे देंगे। पूरा माहौल इस तरीके से सेट कर दिया गया कि जो चीन है, भारत से ये मैसेज आए कि पुतिन उनके साथ खड़े हैं और भारत से दोस्ती तोड़ दी है। लेकिन हुआ क्या? उल्टा ही हुआ। पुतिन ने एक शब्द ना तो भारत के खिलाफ बोला, ना टैरिफ के लेकर बोला, ना चीन के खिलाफ बोला, सीधा सीधा कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। और तो और जो बैठक हुई वो खुफिया तरीके से हुई, सीक्रेट तरीके से हुई। बैठक में क्या कुछ ट्रंप से बात हुई, क्या कुछ पुतिन ने कहा, कुछ निकलकर सामने नहीं आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई ट्रंप की तरफ से, उसमें भी पुतिन कुछ नहीं बोलते नजर आए। और अब ऐसे में पुतिन ने जमकर ट्रंप को हड़काने का काम चीन से लौटते ही कर दिया है। अब आपको बता दें, भारत चीन रूस की दोस्ती अमेरिका के लिए कितनी घातक होगी, ग्राफिक्स दिखाते हैं, पूरा हम बताते हैं। रूस, चीन और भारत जैसे देश ब्रिक्स और संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ जैसे मंचों पर अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे अमेरिकी डॉलर पर आधारित वैश्विक वित्तीय प्रणाली कमजोर होगी। अमेरिका की आर्थिक शक्ति को सीधा झटका लगेगा। आपको बता दें कि बहुत बड़ा नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ेगा। अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ और प्रतिबंधों का मुकाबला करने के लिए चीन की विनिर्माण शक्ति, रूस की ऊर्जा आपूर्ति और भारत का विशाल बाजार एक साथ मिलकर एक ऐसा आर्थिक गठजोड़ बना रहे हैं जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है। और मूडीज की रिपोर्ट भी आ चुकी है कि अमेरिका में आर्थिक बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। भारत रूस से रक्षा उपकरण खरीदता है। अगर अमेरिका भारत पर दबाव बढ़ाता रहा तो भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए रूस पर और अधिक निर्भर हो सकता है, जिससे अमेरिकी रक्षा उद्योग को बड़ा नुकसान होगा। ये तीनों देश एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी बनाते हैं और ये एशिया प्रशांत क्षेत्र और उससे आगे भी अमेरिका के रणनीतिक हितों को चुनौती देगा। इससे अमेरिका के लिए इस क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति और प्रभाव बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। यूएन जैसे वैश्विक मंचों पर इन देशों का एक साथ आना अमेरिकी प्रस्तावों को चुनौती दे सकता है और विकासशील देशों की आवाज को मजबूत कर सकता है। इससे अमेरिका की कूटनीतिक शक्ति कमजोर होगी। तो कुल मिलाकर अमेरिका को भारी नुकसान अब इन तीन देशों के जरिए उठाना पड़ेगा। न सिर्फ डॉलर खतरे में पड़ गया है, बल्कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी अब चरमराती हुई नजर आ रही है। मूडीज की रिपोर्ट आपने देखी होगी, आर्थिक मंदी की कगार पर अमेरिका आकर खड़ा हो गया है। ट्रंप टैरिफ वॉर से सोच रहे थे कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था, अमेरिका का व्यापार घाटा कम हो जाएगा, अर्थव्यवस्था ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी। लेकिन नतीजा क्या हुआ है? नतीजा यह हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों से अमेरिका डूब गया है। अब वो देश अमेरिका को आकर हड़का रहे हैं जो कभी उसके दबाव में काम करने के लिए राजी हो जाते थे। अब भारत भी खुलकर हड़का रहा है, अब रूस भी खुलकर हड़का रहा है और चीन भी अब अमेरिका को उसकी औकात याद दिला रहा है। चलिए, अब ट्रंप का फैसला कैसे अमेरिका पर भारी पड़ रहा है और कैसे बड़े बड़े देश उसको धमकाने के लिए सामने आ रहे हैं, ये पूरी डिटेल हमने आपको बताई। तो चलिए अब आगे ट्रंप कैसे पुतिन के फैसले का जवाब देते हैं, क्या कुछ अमेरिका में अब उथल पुथल मचती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।